नमस्कार। कल मैंने मनोज तिवारी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुरानी जैसी ही थी और फिर झूठ परोसने की कोशिश थी, लेकिन उसमें फिर एक बहुत बड़ा झूठ उन्होंने फिर से फैलाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि संजीव झा कब्जे की ज़मीन में रहता है, कब्जेदार विधायक। मैं मनोज तिवारी जी की फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ। मनोज तिवारी जी की झूठ जनता के सामने आ चुकी है। पहले आकर उन्होंने कहा कि बुराड़ी विधानसभा में एक ईंट नहीं हिलेगी, जगतपुर गांव में टूटा, तो पहला झूठ सबके सामने एक्सपोज हो गया। फिर मैं उनके कुछ गांव के लोगों के साथ गया, मैं सांसद जी के घर, सब गांव के मौजूद लोग थे। उन्होंने कहा कि उग्र भीड़ लेकर के आए थे, तो उग्र भीड़ लेकर के आए थे तो गांव के लोग थे। गांव के लोगों ने कहा ये तो सरासर झूठ है। दूसरा झूठ सबके सामने आया और लगातार गांव के पंचायत उन्होंने कहा कि मकान नहीं टूटेगी, अगले दिन फिर मकान टूट गया। तो सबको पता है कि मनोज तिवारी कितने झूठ बोलते हैं। एक मुझे लगता है, हालांकि हमारे चुने हुए सांसद है, एक फ्रॉड की तरह बातें कर रहे हैं। फिर से अब नैरेटिव बदलने के लिए कि संजीव झा अपने मकान बचाने के लिए दूसरे ये झूठ फैला रहा। मैंने झूठ नहीं फैला रहा, मैंने तो आपको लीगल नोटिस दिया है और मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप साबित कर दो कि मैं जहाँ रहता हूँ या कोई कब्जे का मकान है इस तरह, या कोई ग्राम सभा की ज़मीन है। मैं तो किराए पे रहता हूँ, साबित कर दो। और नहीं, अगर साबित न हो पाए तो क्या माफ़ी मांगोगे? हालांकि मैंने लीगल नोटिस आपको भेजा, उसका जवाब आपने नहीं दिया है। मैं इस बात को लेकर कोर्ट जाऊंगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जनता देख रही है कि हमने जिसको चुना वो कितना बड़ा मक्कार निकला, झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले निकला। ये जो छोटे मोटे ट्रॉल हैं वो ट्रॉल की तरह बातें कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ मनोज तिवारी जी, अगर थोड़ी सी भी समझ है और अगर नाच गाने से समय मिल जाए आपको, तो एक बार डबल बेंच का जजमेंट पढ़ लीजिएगा। आप लोगों ने को कोर्ट बार बार पूछा कि ओजोन में जो कॉलोनियां हैं क्या उसके लिए कोई प्रोटेक्शन है, आप लोगों ने चुप्पी साध ली। अगर आप वहाँ कहते कि हाँ ये प्रोटेक्टेड है तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते लोगों को। उल्टा आप लोगों ने कहा कि हम पुनर्वास के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब तोड़ना है सबको और टूट रहा है। इसीलिए तो जनता के बीच में सच न जाए, इसलिए एक झूठ है प्रोपेगेंडा जिसमें बीजेपी पारंगत है, प्रोपेगेंडा रच रहे हो। अरे झूठ के हाथ पैर नहीं होते, झूठ ज़्यादा दिन चलता नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ आपको कि है हिम्मत और औकात तो साबित करो, नहीं तो प्रोपेगेंडा, झूठ का प्रोपेगेंडा करना, ट्रॉलर बनना बंद कर दीजिए मनोज तिवारी जी आप। और चिंता नहीं कीजिए, मैंने पहले ही कहा था, शुरू आपने किया है। मैं पूरी एक एक डिटेल निकाल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ कहाँ ज़मीन कब्जा किए हैं। अब हमारे पार्षद के बारे में बोले तो उसकी तो अपनी पुश्तैनी ज़मीन है। आपकी औकात नहीं है उस ज़मीन आप साबित कर सकते हो कि कोई ग्राम सभा है या कोई गलत ज़मीन है। लेकिन जो बगल में आप बैठे थे ना, जो चुनाव लड़ा है वहाँ से, वो ज़रूर ग्राम सभा की ज़मीन में मकान बनाया है। चिंता नहीं कीजिए, मैं अब साइट पर जा कर वीडियो बना के भेजूंगा कि आपके लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहाँ कहाँ गलत तरीके से ज़मीन कब्जा करके रह रहे हैं। तो इसीलिए आप गलत लोगों से पंगा लेने की कोशिश मत कीजिए। मैं मानता हूँ कि आपको बिल्कुल नासमझ है, आपको कुछ भी नहीं पता। गलती में जनता चुन लेती है, लेकिन जनता उसकी सज़ा भुगत रही है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता। जय हिंद।